Hello and welcome to all of you. This is Sheikh Nazia, Assistant Professor in MGV's Arts, Commerce and Science College, Maligaon City. Today we will start our second part of the chapter, and that is इंट्रोडक्शन टू एंजियोस्पर्म टेक्सोनॉमी पार्ट सेकेंड. बिकॉज हम पार्ट फर्स्ट में देख चुके हैं इसका जितना भी कंटेंट था, इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, स्कोप्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पॉर्टेंस. अब सम इम्पॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स हमारे रिमेनिंग है, एंड देन कंसेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक्स विद ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, एंड दिस इज आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन क्या है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन टैक्सोनॉमी. आइडेंटिफिकेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है टैक्सोनॉमी की, and it is the first important aspect of taxonomic study. The identification of an unknown taxon is based on overall similarities and differences with an already known taxon. It is generally done by comparing the unidentified taxon directly with that of another taxon which has been authoritatively identified previously or indirectly with the help of literature on keys, description, illustration, etc. आइडेंटिफिकेशन क्या है? ये टर्मिनोलॉजी कि हम किसी भी टेक्सॉन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. किस बेसिस पर? अब अननोन टेक्सॉन को आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. उनके बीच में जो भी सिमिलैरिटीज़ है, डिफरेंसेस है, उस बेसिस पर हमको क्या है, इसको आइडेंटिफाई करना है. और किस बेस मतलब जो नॉन टेक्सॉन है, जिसको हम पहचानते हैं, जिसका नाम दिया हुआ है, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स शो किए हुए हैं, उसको देखते हुए और जो अननोन टेक्सॉन है, दोनों को कंपेयर करते हुए उनमें जो सिमिलैरिटीज़ है और डिफरेंसेस है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस बेसिस पर हमको क्या करना है, दोनों को आइडेंटिफाई करना है. और इट इज़ द जनरली डन बाय द कंपेयरिंग एन अनआइडेंटिफाइड टेक्सॉन डायरेक्टली और विद ऑथोरिटेटिवली. अब कैसे? जो जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं. अब आइडेंटिफाई तो करना है, लुकिंग जो उसका है, सिमिलैरिटीज़ है और डिफरेंसेस है, उस बेसिस पर, बट विद द हेल्प ऑफ लिटरेचर ऑन कीज, डिस्क्रिप्शन, जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जो एक्यूरेट है उसकी बेसिस पर. नाउ जनरली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर सफिशिएंट फॉर आइडेंटिफिकेशन, बट अदर कैरेक्टर्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड. अब जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, क्योंकि हम आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं सिंपली, तो जो मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल फीचर्स जो है, या एक्सटर्नल कैरेक्टर्स है, वो उसकी बेसिस पर भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी टेक्सॉन को. बट सम कैरेक्टर्स ऑल्सो कंसिडर्स अदर जो कैरेक्टर्स है. वाई? हो सकता है बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ जो है वो मॉर्फोलॉजिकल के बेसिस पर तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट जब हम उसको इन डिटेल देखेंगे तो उसके सम कैरेक्टर्स जो है वो क्या है, स्लाइटली डिफरेंस होगा उनके बीच में. सो उस बेसिस पर भी थोड़ा वहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस होंगी. तो इसके लिए सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही नहीं डिपेंड करता है, सम अदर कैरेक्टर्स को भी कंसिडर किया जाता है. अब इसकी हेल्प, अब आइडेंटिफिकेशन की बात करें हम तो सिंपली देखकर आइडेंटिफिकेशन करना, बट कैसे? तो फ्लोराज है, मोनोग्राफ है, मैनुअल्स है, एक्सेट्रा, ये क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका? आइडेंटिफिकेशन का. फ्लोराज लाइक ए बुक है जिसमें इन डिटेल दिया होता है टैक्सॉन के बारे में. मैनुअल्स है और मोनोग्राफ, ये सारी चीज़ें जिसमें इन डिटेल टैक्सॉन के बारे में, सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पर, डिफरेंसेस की बेसिस पर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बेसिस पर, इसको जो है एक रैंकली जो है ऑर्डर में रखा होता है. सो अब देयर आर सम मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन. फर्स्ट इज एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन. अब एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन जो है वो नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन मीन्स व्हाट. It is a reliable and accurate method of identification. This method depends on the experiences of the expert to identify the specimen. The expert will usually know the taxa of that group over wide geographic range. अब क्या होता है कि एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन, किसी भी एक्सपर्ट की जो है उसमें हेल्प लेना. अब एक्सपर्ट जो भी होगा वो अपनी फील्ड में उसने मास्टर किया होगा, या इन डिटेल उस टेक्सॉन के बारे में उसकी रिसर्च होगी, सर्च होंगी. सो दैट्स वाई जो है वो एक एक्सपर्ट होगा अपने फील्ड में, इसलिए उसकी हेल्प लेना किसी भी अननोन टेक्सॉन को, टेक्सा को नेम देने के लिए या ग्रुप देने के लिए. और जो एक्सपर्ट रहेगा वो अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पर जो है वो आइडेंटिफाई करेगा स्पेसिमेन को. नाउ सेकेंड इज रिकग्निशन. इट इज़ बेस्ड ऑन extensive past experiences of the identifier with plant or plant group.
अब ये क्या रिकग्निशन करना है किस बेसिस पर, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है। ऑब्वियसली किसी भी प्लांट के जो है अभी फर्स्ट ही तो हम लोग टेक्सॉन का नाम नहीं देंगे, जो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर भी इसको जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है प्लांट्स को, प्लांट्स के ग्रुप में। नाउ थर्ड इज कंपैरिजन। अब कंपैरिजन जो है क्या है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ ए प्लांट विद आइडेंटिफाइड स्पेसिमेन, illustration, photographs or descriptions. These methods is sometimes cumbersome due to lack of suitable material for comparison. The reliability of this method depends of authenticity of photographs, illustration or description of specimen used for naming of taxon. अब कंपैरिजन किसी भी चीज़ का को कंपेयर करना। अब दिस मेथड में क्या करें, जो आइडेंटिफाइड है स्पेसिमेन है तो उसकी जो फोटोग्राफ्स है, उसके डिस्क्रिप्शंस है, इलस्ट्रेशंस है, जो लुकआउट है उसकी बेसिस पर किसी भी अननोन टेक्सॉन को आइडेंटिफाई करना। एंड दिस मेथड इज समटाइम्स कम्बरसम ड्यू टू लैक ऑफ सुइटेबल मटेरियल, क्योंकि ये जो कंपैरिजन का जो एक मेथड बोलेंगे हम आइडेंटिफिकेशन में, ये क्या होता है, ज़्यादा सुइटेबल नहीं है, बिकॉज कि जो उसकी कुछ नॉलेज है वो जो मटेरियल है उसकी लैकिंग की वजह से, या जो सुइटेबल मटेरियल हमको प्रोवाइड नहीं होता है, उसकी बेसिस पर कंपैरिजन का जो ये मेथड है उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाएगा। लाइक नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कीज, सिनॉप्सिस, आउटलाइन एक्सेट्रा। सी ये फोर्थ आइडेंटिफिकेशन की फोर्थ मेथड है ये। दिस आर बाय फार द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड एंड डज नॉट रिक्वायर द टाइम, मटेरियल और एक्सपीरियंस दैट इज जनरली इन्वॉल्व इन मैनुअल कंपैरिजन एंड रिकग्निशन। अब यहाँ पर ये जो मेथड है यूज़ ऑफ कीज, सिनॉप्सिस, आउटलाइन एक्सेट्रा, इसमें ये मेथड में क्या बोल रहे हैं कि दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड। ये जो मोस्ट वाइडली मीन्स के एज कम्पेयर टू कंपैरिजन, जो ये मेथड है उसको वाइडली यूज़ किया जाता है। वाई? बिकॉज डज नॉट रिक्वायर टाइम। अब इसमें क्या है, टाइम रिक्वायर नहीं है, मटेरियल और एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। इसमें जनरली क्या करता है, मैनुअल कंपैरिजन एंड रिकग्निशन, इसकी बेसिस पर जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है किसी भी जो टेक्सॉन है उसको। अब मैनुअल क्या है, हमने इससे पहले भी देखा है कि फ्लोरा है, मोनोग्राफ है, मैनुअल है। मैनुअल्स क्या है, इसमें सीरीज वाइज जो है वो किसी भी टेक्सॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिया होता है। नाउ अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ टैक्सोनॉमी एंड दैट इज क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स into groups on the basis of similarities and differences. Classification is thus an arrangement of plants into groups with particular characteristics according to certain criteria and placing with the taxonomic hierarchy. ठीक है, अब क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम, तो क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टेक्सोनॉमिक। क्लासीफाई करना, किसी भी प्लांट को क्लासीफाई करना, किसी भी टेक्सा को क्लासीफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब इसको में भी जो है, अब इसको क्लासीफाई कर दी हमने ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब इसका क्लासिफिकेशन कैसे, अरेंजमेंट ऑफ प्लांट, अब इनको अरेंज करना है प्लांट को विद द हेल्प ऑफ टेक्सोनॉमिक हेरारकी। टेक्सोनॉमिक हेरारकी में हर चीज़ को रैंडमली उनके रैंक के हिसाब से अरेंज किया होता है, तो उसकी बेसिस पर या उसकी हेल्प लेकर हम जो इसको क्लासीफाई करेंगे। अब जैसे कि हमारा एक आइडेंटिटी कार्ड की एक एग्जांपल देख लो, हमारा कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड होता है। अब उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका नाम होता है, देन क्लास होती है आपकी कि आप किस क्लास से है या किस स्टैंडर्ड से है, देन उसमें जो भी है कॉलेज का नाम होता है ऊपर, तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। जैसे कि नाम हो गया, उसमें आपका नॉमेनक्लेचर हो गया, उसके बाद आइडेंटिफाई होगा कि आप किस स्कूल से है, किस कॉलेज से है, एंड देन आपका क्लासिफिकेशन हो गया कि आप कौन से स्टैंडर्ड से है, कौन से क्लास में है। सी तो दिस इज ये जो टेक्सोनॉमिक बोले, या तो फिर हम इसको बोलेंगे जो भी इसकी क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर के जो भी टर्मिनोलॉजीज़ है, हम उसको डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। सी
दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन की हमने टाइप्स देखी थी, इस तरीके से क्लासिफिकेशन की भी 3 टाइप है. फर्स्ट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, second is natural classification, and third is phylogenetic classification. First we see artificial classification. See, this classification is based on arbitrary and easily observable one or few characters such as habit, color, from etc, irrespective of their natural affinities. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या बता रहे हैं कि हम जो इसके फ्यू कैरेक्टर्स की बेस पर भी इजीली इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कलर हो गया, उसकी हैबिट हो गई, और नेचुरल एफिनिटीज़ जो नेचुरली उसकी जो लाइकिंग या लुकिंग जो भी है उसकी, उसकी बेसिस पर भी हम इसको इजीली जो है क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. और इसको जो डिस्कवर किया है वो साइंटिस्ट है लीनियस सिस्टम, लीनियस है वो, जिनको सिस्टम को बोला जाता है लीनियस सिस्टम, इन 1735. नाउ second type is natural classification. In natural classification, what will happen? This classification is based on overall similarities in grouping taxa, considering most gross morphological characters. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, क्लासिफिकेशन किस बेस पर होता है, ओवरऑल सिमिलैरिटीज इन ग्रुपिंग टेक्सा, जो पूरा ग्रुप होता है टेक्सा का, उसकी सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पर, और मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं. ऑब्वियसली सिमिलैरिटीज़ एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बोथ आर द सेम थिंग्स. जैसे कि हम अगर किसी चीज़ को सिमिलर है या नहीं इसको चेक करना होता है तो हम उसको सबसे पहले उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखते हैं, उसका आउटलुक देखते हैं. तो सेम एज इट इज़ इन नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या होगा, जो सिमिलैरिटीज़ एंड कैरेक्टर्स है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उसकी बेसिस पर इसको नेचुरल क्लासिफिकेशन कहा जाएगा. और इसको जो डिस्कवर किया था वह है बेंथम एंड हुकर्स ने, जिसको बोला जाता है बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम, क्लासिफिकेशन सिस्टम, इन 1926. नाउ थर्ड वन इज phylogenetic classification. This classification is based on the known or inferred evolutionary descent of a group of plant. The term evolutionary taxonomic classification is sometimes preferred over phylogenetic classification. अब phylogenetic classification की बात करें हम लोग तो हमको पता है genetics and phylogenetics, what is this? So in this classification क्या होगा, जो evolutionary descent of a grouping of plant है. अब evolutionary जैसे कि बहुत सारे हम प्रीवियस इराज से देखते आ रहे हैं कि अलग अलग डिफरेंट जो वो प्लांट्स हैं, अब इसमें उनकी ग्रुपिंग करना, एंड द टर्म evolutionary taxonomic classification is sometimes preferred over phylogenetic classification. अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो इवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन है वो प्रीफर्ड कर रहा है ओवर द फाइलोजेनेटिक, जो फाइलोजेनेटिकली कैरेक्टर्स की बेसिस पर जो क्लासीफाई किया जाता है ये इससे ओवर है. ओके, और इसको जो ये टर्म को जो डिस्क्राइब किया था वो हचिनसन सिस्टम एंड एंगलर एंड पेरेंटल सिस्टम इन 1926 और 1964. नाउ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन taxonomy, and that is nomenclature. What is nomenclature? So nomenclature, once the taxon has been identified, it becomes necessary to give it a scientific name. Nomenclature deals with the determination of a correct scientific name for taxon. It is a precise and universal system of rules used by botanists of the world फॉर नेमिंग. अब जो नॉमेनक्लेचर का ये जो वर्ड है ये साइंटिफिक नेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री में अलग नाम दिया जाएगा, किसी कंट्री में अलग नाम दिया जाएगा, इसमें ऐसा नहीं है. इसमें क्या आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है साइंटिफिक नेम सेम ही रहेगा, इसलिए क्या होता है ये कम्युनिकेशन के लिए भी ईजी होता है. The use of scientific naming for taxon an effective tool for communication of information about the plant. Nomenclature of plant is governed by International Code of Botanical Nomenclature (ICBN). International Botanical Congress is held at regular intervals. The code is updated every 6 years. अब इसमें क्या है, जिसको nomenclature को क्या बोला जाता है, साइंटिफिक नेमिंग. किसी भी टेक्सॉन को साइंटिफिक नेम देना उसको नॉमेनक्लेचर बोला जाता है. और इसकी जो एक मेन टर्मिनोलॉजी है वो है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर.
अब एवरी 6 ईयर में इसको क्या करते हैं, अपडेट करते हैं. सो सी द नेमिंग ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट इज गवर्न बाय इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स विच इज़ स्लाइटली मॉडिफाइड फ्रॉम ICBN. अब इसको क्या है, मॉडिफाइड की कर दिया गया है, जैसे एवरी 6 ईयर में इसको अपडेट करते हैं. तो इस तरीके से ये ICBN की बजाय अब क्या हो गया, ICNCP. Latin is used in biological nomenclature, but ICBN gives one the liberty of selecting names of plant taxa from any language source, but insist of they are deemed to be Latin. अब यहाँ पे क्या हम साइंटिफिक नेमिंग की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ रूल्स है. क्या रूल्स है कि जो आप टेक्सा का नाम तो एनी अदर लैंग्वेज में दे सकते हैं, बट उसको डिमेट करेंगे लैटिन से. मतलब जब भी आप बायनोमियल नॉमेनक्लेचर लिखेंगे या किसी भी टेक्सॉन का बायनोमियल नॉमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो वो कैसे होना चाहिए, इन लैटिन. See, the binomial nomenclature is the system where naming of plant consists of two words, generic name and specific epithet. Both the names together form binary or binomial name. Binomials should be typed in italics or in case of handwritten matter both generic name and specific epithet should be underlined separately. अब ये इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल हो गया कि हम जैसे लिख रहे हैं कि किसी भी साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं किसी भी टेक्सॉन का, तो क्या होगा, वो 2 वर्ड्स पर होगा, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम. अब अगर आप उसको इन टाइप में लिख रहे हैं या टाइपिंग में लिख रहे हैं तो उसको इटैलिक फॉर्म में रखना है आपको. और अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों स्पेसिफिक और जेनेरिक नेम को सेपरेटली अंडरलाइन करना है. ये इसका मेन रोल है नॉमेनक्लेचर का और साइंटिफिक नेम का. See, the last bit is concept of systematics with brief historical background. अब systematic का क्या concept है इसमें? See, systematics is commonly defined as the study of biological diversity and the relationship among organisms. Taxonomy and systematics are not clearly separable, but both are frequently used interchangeably बाय बायोलॉजिस्ट. अब यहाँ पे क्या है, सिस्टेमेटिक और टेक्सोनॉमी की अलग टर्मिनोलॉजीज नहीं है, इनमें कुछ सेम जो है वो इंटरचेंज होता है जो कुछ बटनिस्ट ने यहाँ पे बायोलॉजिस्ट ने बताया है. सी द व्हाट इज द चेंजेस बिटवीन द टेक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक्स. Define systematics as the science of organization and pattern of heritable relationship among the kind and diversity of organism, while taxonomy is concerned with the classification of living things on the basis of genetic relationship. यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि दोनों के बीच में क्या स्लाइटली चेंजेस है कि ये जो है इवोल्यूशनरी बेसिस पर है एंड जो क्लासिफिकेशन है वो सी. जो हेरिटेबल रिलेशनशिप है ये इसमें चेंजेस है. हेरिटेबल रिलेशनशिप अमंग द काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बट टेक्सोनॉमी में क्या है, इट कंसर्न द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक रिलेशनशिप. ये जेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पर है और वो जो है सिस्टमेटिक्स क्या है, रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स एंड डाइवर्सिटी. नाउ हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि टेक्सोनॉमी इज डिपेंड ऑन द 3 टर्मिनोलॉजीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 और 4 टर्मिनोलॉजीज, दैट इज डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर. इसकी बेसिस पर किसी भी टेक्सॉन को नाम देना इट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी एंड दिस टर्मिनोलॉजीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टेक्सोनॉमी. So we will see our next chapter in next video. Thank you.